नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। और आज हम प्राचीन इतिहास के समान ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यह इस श्रृंखला का 5वां भाग है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर्स हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ताम्रलिपि। दूसरा प्रश्न है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। तीसरा प्रश्न है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। चौथा प्रश्न है, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाग या धार। पांचवा प्रश्न है, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर किसने शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। छठा प्रश्न है, किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर है, अभी जैसा मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। सातवां प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुष्यभूति वर्धन ने। आठवां प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एन सांग। नौवां प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाणभट्ट। 10वां प्रश्न है, निम्न में अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। 11वां प्रश्न है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 12वां प्रश्न है, किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। 13वां प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ किया करता था या कहाँ आयोजित करता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रयाग। 14वां प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। 15वां प्रश्न है, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। 16वां प्रश्न है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऐहोल अभिलेख। 17वां प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। 18वां प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका सही उत्तर है कन्नौज। पहले राजधानी थानेश्वर थी और बाद में हर्षवर्धन ने उसको स्थानांतरित करके कन्नौज कर दिया। 19वां प्रश्न है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष या हर्षवर्धन का समकालीन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शशांक। 20वां प्रश्न है, गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भूभाग का पुनर्गठन किसने किया?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। 21वां प्रश्न है कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी थानेश्वर। 22वां प्रश्न है ह्वेन-त्सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मथुरा। 23वां प्रश्न है नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन। 24वां प्रश्न है सम्राट हर्षवर्धन ने किन दो स्थानों पर महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो इसका सही उत्तर है कन्नौज व प्रयाग, यानी कि ऑप्शन ए। 25वां प्रश्न है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। 26वां प्रश्न है ह्वेन-त्सांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 14 वर्ष। 27वां प्रश्न है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने। 28वां प्रश्न है इनमें से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कालिदास। 29वां प्रश्न है किसके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिक्के व धातु। 30वां प्रश्न है किस विदेशी ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। 31वां प्रश्न है प्राचीन भारत में निम्न में से कौन विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो ऑप्शन के हिसाब से जो होगा वो होगा ऑप्शन सी कौशाम्बी, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन में दिए हुए हैं तक्षशिला या विक्रमशिला, नालंदा, ये सभी जो है प्राचीन भारत के विद्या अध्ययन के केंद्र थे। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न है शून्य की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 33वां प्रश्न है हितोपदेश के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नारायण पंडित। 34वां प्रश्न है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भरत मुनि। 35वां प्रश्न है विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व। 36वां प्रश्न है अंकोर वाट किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंबोडिया। 37वां प्रश्न है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिकार। 38वां प्रश्न है निम्न में किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल। 39वां प्रश्न है स्वप्नवास वधता के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भास। 40वां प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बौद्ध दर्शन के लिए। 41वां प्रश्न है ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरिकमेडु। 42वां प्रश्न है आधुनिक देवनागरी लिपि का
प्राचीनतम रूप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्राह्मी। 43वां प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुद्र दमन। 44वां प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है गुफाओं के शैलचित्र, यानी कि ऑप्शन बी। 45वां प्रश्न है, मालती माधव के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भवभूति। 46वां प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सिंधु व झेलम नदियों के बीच। 47वां प्रश्न है, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस अंग्रेज ने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चार्ल्स विल्किंस। 48वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खरोष्टी लिपि। 49वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिग्राम। बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अंतिम 50वें प्रश्न पे। 50वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशाख दत्त। तो परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।